नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे इंतज़ार के बाद, स्टूडेंटों के लंबे इंतज़ार के बाद हम हाजिर हैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। और जो अब इंतज़ार की घड़ी है वो समाप्त हो गई है। हम लोग बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। पहला हम लोग का 11th का फर्स्ट चैप्टर का बायोलॉजी रहेगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको इतना जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी क्या है, इसके जन्मदाता कौन है और इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे जीव विज्ञान। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनके अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इसके आधार पर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब देखेंगे यहाँ जंतु विज्ञान का डिफिनीशन क्या हो सकता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता अरस्तु हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का है वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता हैं थियोफ्रेस्टस। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको इतना जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग आगे के क्लास करेंगे। जीव विज्ञान को जानने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब हम लोग जानेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, शुरू से ही आप जानते आए हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव होते हैं और दूसरा निर्जीव होते हैं। तो अभी हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे। सजीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, विकासशील हो, तथा संवेदना, उसके शरीर में संवेदना तथा शरीर को
नियंत्रण नियंत्रण करने की क्षमता हो, उसे हम सजीव कहेंगे। निर्जीव के अंदर क्या होता है कि ये सारी क्रियाएं निर्जीव के अंदर नहीं होती है। जितनी भी क्रियाएं लिखी हुई है ये निर्जीव के अंदर नहीं होती है। तो ऐसे जीव को हम लोग निर्जीव कहते हैं। सजीव का डिफिनेशन जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, विकासशील हो यानी कि वृद्धि करता हो, संवेदना हो उसके शरीर में तथा शरीर को नियंत्रण करने की क्षमता हो, उसको हम सजीव कहेंगे। लेकिन जिसके अंदर ये क्रियाएँ नहीं होती है उसे हम निर्जीव कहेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें जीवधारियों का लक्षण तक हम लोग गए हैं। अब नेक्स्ट जीवधारियों के लक्षण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 में हम और भी जितने भी जीवधारियों के लक्षण है उसको हम आप बताएंगे। तब तक जो है आज की क्लास में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।